यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में 18 मिलियन इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे, पर लास्ट 3 सालों में डेफिनेटली इसमें ग्रोथ हुई है। कई इंडियंस ऐसे भी हैं जो अपने होम टाउन से दूसरे शहर में रिलोकेट करते हैं। एंड विद दीज मेनी पीपल लिविंग अवे फ्रॉम होम, होम सिकनेस हैज बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम। आज भारत का लगभग हर युवा होम सिकनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि या तो आजकल स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए घर छोड़कर जाते हैं या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, जैसे मैंने भी किया था। तो आज हम बात करेंगे कि होम सिकनेस एग्जैक्टली है क्या और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। होम सिकनेस एग्जैक्टली क्या है? सिर्फ एक फीलिंग? यस, होम सिकनेस एक फीलिंग है अपने घर से दूर रहकर घर को मिस करने की, घर वालों को, अपने दोस्तों को मिस करने की फीलिंग, अपने होम टाउन को मिस करने की फीलिंग। इंटरेस्टिंगली, होम सिकनेस की डिग्री हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। हो सकता है एक 18 साल का लड़का जो बाहर ग्रेजुएशन के लिए जाता है वो ज्यादा होम सिक फील करे कंपेयर्ड टू हिज 24 ईयर ओल्ड कजिन जो अपनी जॉब के लिए घर से दूर गई है, और इट कुड बी द अदर वे अराउंड। बट हाउ विल यू नो that you are experiencing homesickness? So we should know what the symptoms of homesickness are. Homesickness के major symptoms होते हैं डिप्रेशन फील करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, फोकस ना रह पाना और डीमोटिवेटेड या एंग्शियस फील करना। Sometimes homesickness can affect an individual physically as well. And in such a case, the person may get frequent headaches, may feel like eating more than usual or may even experience loss of appetite. Home sickness की वजह से कभी-कभी नींद आनी भी मुश्किल हो जाती है, and in other cases नींद ज्यादा आने लगती है। Apart from this, less energetic feel होना या फिर frequently indigestion issues face करना home sickness के कई symptoms में से 2-3 हैं। And if you are someone who is planning to move to a new city और कंट्री, देन ये सब सिम्टम्स सुनकर आप प्लीज घबराइए नहीं। बस जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ उन्हें फॉलो करें एंड यू विल बी एबल टू स्टे फोकस्ड एंड अवॉइड द फीलिंग ऑफ होम सिकनेस। यू विल बी कंप्लीटली फाइन। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। अगर आप होम सिक फील कर रहे हैं तो इसे एक्सेप्ट करें। अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और उनके साथ रहें, उनके टच में रहें, क्योंकि जैसे आप उन्हें मिस करते हैं वैसे ही वो भी आपको मिस करते होंगे। बट मेक श्योर कि आप कम्युनिकेशन के लिए एक लिमिट सेट करें। अगर आप घर की चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो होम सिकनेस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सेसिव कांटेक्ट में रहना, अपने नए एनवायरनमेंट पर भी ध्यान दें। टिप नंबर 2, मेक योरसेल्फ फेमिलियर विद योर न्यू प्लेस। अपनी नई जगह को घर वाली फीलिंग दें, इसलिए आप उसे अपना पर्सनल टच देकर डेकोरेट करें, जिससे आपका एक कंफर्ट जोन बने और आपको वो जगह धीरे धीरे अपने घर जैसी लगने लगे। उससे आपके घर की ओर फेमिलियरिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो क्यों ना इंडिया से कुछ मंगवा लें, जैसे आपकी पसंद क्या कोई स्नैक या फिर अपनी कोई फेवरेट बेडिंग, जिससे आपको अपने घर वाली चैन की नींद आ जाए। बिसाइड्स दिस, प्लीज फॉलो अ रूटीन। पहले की तरह घर पर इंडियन फूड बनाकर खाएं। इसके साथ साथ अपनी बॉडी और माइंड को योगा और मेडिटेशन के लिए थरोली ट्रेन करें। इससे आपका माइंड शांत रहेगा और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। इन शॉर्ट, एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करके अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। जब आप एक रूटीन में आ जाएंगे और पहले की तरह सब काम करने लगेंगे तो आपको अपने आप ही बेटर फील होगा। टिप नंबर 3, नए लोगों से मिलें। Everyone knows this, but hardly anyone follows it. Therefore, I am again telling you कि नई जगह नए लोगों के साथ मिलें और उनसे ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाएं। कोलीग्स वाले टैग को साइड रख के दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, जिससे आपको नई जगह पर रहते हुए अकेला फील नहीं करना पड़ेगा और वहां पे एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा
अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो आप फिटनेस क्लब ज्वाइन करें, हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी और माइंड तो एक्टिव रहेंगे ही, पर साथ ही साथ आपके नए दोस्त भी बनेंगे। Moreover, keep exploring the local streets and cafes to become familiar with your new place and find certain feel-good, comfortable spots to hang around. और अगर कभी आप overwhelmed feel करते हो नई जगह और नए लोगों से, so you can definitely take a break, sit and relax. Let's go to tip number 4. Comparison से दूर रहें. Very important. While living away from home, when you see other people thriving, partying around on a weekend or going out very often, you tend to compare yourself with them. लेकिन आपको ये कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको और अपसेट फील होगा और you will only find it hard to stay focused. कंपैरिजन तो करना ही नहीं है, और याद रखें कि आपको सोशल मीडिया पर वही दिखता है जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ही जैसे घर छोड़कर आए किसी स्टूडेंट या को वर्कर की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, just because you saw them on a social media platform, then you may probably be wrong. क्योंकि आपको नहीं पता कि उस कॉन्सर्ट का टिकट खरीदने के लिए उसने अपने कितने मंथ की सेविंग कुर्बान करी है। इनफैक्ट आपको किसी भी लाइफ की स्टोरी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। You never know what he is going through, and definitely don't judge anyone else. Tip number 5. It has helped me a lot, and I am giving you this tip. Learn a local language. आप चाहे इंडिया में अपने होम टाउन से दूर रहें या फिर आउट ऑफ इंडिया किसी नए देश में, आपकी लाइफ काफी इजी हो जाएगी अगर आप कोई लोकल लैंग्वेज बोलना सीख लें। नहीं तो एक लैंग्वेज बैरियर बन जाता है, जिससे आपके लिए लोकल्स के साथ कनेक्ट करना और कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लर्न अ लोकल लैंग्वेज। लेकिन अगर आप उस नई जगह की लोकल लैंग्वेज सीख लेंगे तो आपके लिए लोकल्स के साथ कनेक्ट करना और कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर दैट प्लेस। टिप नंबर 6, अपने आप से सवाल करिए कि आप अपना घर छोड़कर क्यों गए हैं। अच्छी पढ़ाई करने, अच्छी नौकरी की तलाश में, बेटर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए, या ज्यादा पैसे कमाने के लिए, या ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने, है कि नहीं? क्यों आप आए थे आप अपने घर को छोड़ के? याद कीजिए और फिर ये सोचिए कि दूसरे शहर या देश जाने का सपना देखने वाले लाखों करोड़ों इंडियंस में से कितनों को ये मौका मिलता है? बहुत ही कम लोगों को। फ्रैक्शनल, बिकॉज not everyone has the resources to leave home and start a new life. But look at yourself. You are so fortunate. You are so lucky. आप कितने लकी हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप घर छोड़कर एक नए देश या शहर में अपना घर बना रहे हैं, जहां पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है और आपकी इनकम बढ़ रही है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। ऐसा प्रॉमिसिंग करियर, ग्रोइंग करियर बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। Once you will ask yourself these questions, you will realize how lucky and fortunate you are going away from home. Now, tip number 7, reward yourself. घर से दूर एक अलग सिटी या कंट्री में एडजस्ट करना और अपना करियर बनाना is actually not a cakewalk. It's not easy. Nobody can deny that. और इसलिए जरूरी है कि आप अपने आप को रिवॉर्ड करते रहें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। You know, spend time outside your home. Go for weekends. Eat out. Make new friends. Ask whether you are working to live or living to work. Because I have experienced corporate life very closely, and I know that it can get extremely difficult on certain days. और ऐसे डिफिकल्ट डेज को सरवाइव करने के लिए कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड बाय रिवॉर्डिंग योरसेल्फ विद समथिंग और हैंगिंग आउट विद अ फ्रेंड फॉर अ व्हाइल। इसके साथ ही यू कैन स्टार्ट ट्रैवलिंग आल्सो। देयर आर मेनी वेज टू स्पेंड टाइम। गो आउट ऑन अ ड्राइव, ट्रैवल अराउंड। अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे टू स्पेंड योर मनी is actually on traveling. These tips that I have given you are definitely going to help you tackle homesickness, which is actually not easy. इन्हें फॉलो करके अचानक कोई मिरेकल को तो नहीं होगा, so be realistic. अपने आप को sufficient time दें to overcome homesickness
और फिर अगर ये सब करने से आपको बेटर फील ना हो, then do not hesitate to seek professional help. But I'm sure you will feel good if you follow these steps. I hope this video was found worthwhile. इस वीडियो को share it with as many as you can with people who are away from home. ऐसी ही लाइफ को टैकल करने वाली, ट्रीट करने वाली, फील गुड करने वाली टिप्स मैं और लाता रहूंगा. Subscribe to my channel and stay connected. Thank you.